उसके मुंह में बड़ी मिट्टी है, किसी ने निकाली उसकी मिट्टी। तो तुम एक सेकंड के अंदर ही उठने का मौका ही नहीं मिला। मम्मा मुझे दिखे ऊपर वाली साइड में, मैंने पेड़ को पकड़ा, उनको आवाज़ दी, फिर उन्होंने मुझे ऊपर की तरफ खींचा। मैं भागी, सब भाग रहे थे, पीछे से पानी आ गया, सिर के ऊपर मिट्टी वगैरह, मैं नीचे गिर गई। हम अभी किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ गए हैं और इसी हॉस्पिटल में उन घायलों को लाया गया है जो कल दोपहर को मासिल यात्रा करने के लिए चसोटी गांव गए थे और वहां जब बादल फटा तो उसके बाद वहां के हालात काफ़ी भयानक हो गए और उसके बाद वहां के जितने भी घायल थे उनको इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया और यहाँ उन घायलों का इलाज चल रहा है। तो यहाँ के अस्पताल अमले से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि करीब 45 घायलों को जम्मू शिफ्ट किया गया जो गंभीर रूप से घायल हैं और बाकी करीब 25 पेशेंट्स का यहाँ पर अभी भी इलाज चल रहा है जो घायल हैं। तो हमने यहाँ कई घायलों से बात की और उनमें सभी वो घायल जो थे वो यात्रा के लिए गए थे और उस वक्त जब वो बादल वहाँ पे फटा है तो वहाँ काफ़ी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था और किसी को एक दूसरे की खबर नहीं थी, पानी के रेले बह गए थे और उस खौफ में पूरे जितने भी यहाँ जिन लोगों से भी हमने यहाँ पे बात की जो उस बादल फटने की घटना में वहाँ पे फंसे थे तो वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा है वो लोग। उसके मुंह में बड़ी मिट्टी बन गई है, उसके मुंह में बड़ी मिट्टी है, किसी ने निकाली उसकी मिट्टी। उसकी मुट्ठी मस का गाल में रसा बंद हो गया, उसके मुंह में मिट्टी चल गई है, मिट्टी चल गई मेरी बच्ची ने मुंह से। और मेरी बच्ची पढ़ी लिखी डॉक्टर बनना रही है, डॉक्टर की तैयारी करा रही मेरी कड़ी है। यात्रा में थे वो 8 घंटे के बाद को से निकाला है, बस हमारी बेटी घर पहुंचा था जैसे मर्जी। आपके हॉस्पिटल में बोला एक एम्बुलेंस नहीं है, क्या करना कैसे हॉस्पिटल को? कितने घंटे से 4-5 घंटे हो गए मैं बैठे हुए इधर, अभी तक तो आई नहीं है। जब दम एक सेकंड के अंदर ही उठने का मौका ही नहीं मिला, ऐसे करते कि ऐसे उठा के गया धड़ाल से जैसे कोई दीवार आती हो। भीड़ तो काफी ऊपर काफी भीड़ थी भवन में, तो नीचे भी काफी भीड़ थी। हम इस साइड भागे, मेरी सिस्टर मेरी साइड भागी, पर उनको ये नहीं समझ आया, हम सभी इस साइड फंस गए। वो बेचारे कैसे मिट्टी में दब के दोनों हमारे। अब मैं घर में क्या दिखाऊंगा, बाप मेरा बीमार है, माँ मेरी बीमार थी, मैं अकेला भाई मेरी अकेली बहन थी, मैं अकेला रह गया। अभी उसने मेरे को आखिर बात थी, इसका लास्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ड्रामा माहौल था, लोग भाग रहे थे दूर, सब घबराए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा एकदम से फ्लड और पत्थर आ रहे थे, काफ़ी लोग दब गए थे उसके बीच में। ऐसा था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थे, उसने संभलने का मौका ही नहीं दिया किसी को, बहुत ज़्यादा था। तो उससे ज़्यादा लोग डर गए, समझ नहीं पाए, एकदम से समझ नहीं पाए क्या वो एकदम से पानी मिट्टी और पत्थर इकट्ठे आने शुरू हो गए। वहाँ पे तो कुछ लोगों के अंदर मतलब जहाँ लंगर था ना उसके शेड थे वो भी नीचे गिर चुके थे और उसके अंदर काफ़ी लोग थे, मतलब फंसे हुए थे, निकालना मुश्किल हो रहा था उनको। लगी थी किसी के सर पे किसी के लेग पे, काफ़ी दूर तक गई। फिर वहाँ पे ना छोटा सा पेड़ सा था, ठीक है। मम्मा मतलब मेरे साथ तो कोई नहीं था, मम्मा थी, मासी थी पहले, तो फिर वो निकल गए नीचे की तरफ। तो फिर हाँ, फिर मम्मा मुझे दिखे ऊपर वाली साइड में, मैंने पेड़ को पकड़ा, उनको आवाज़ दी, फिर उन्होंने मुझे ऊपर की तरफ खींचा। बट उसके बाद फिर मेरे पाँव में लगी थी बहुत ज़्यादा, तो एम्बुलेंस में डाला उन्होंने, तो फिर उन्होंने आगे लेके गए। आगे भी पुल टूट गया था वैसे, फिर उन्होंने पाइप से लगा के हमें जो वहाँ पे आर्मी वाले थे उन्होंने आगे भेजा। हम बस मंदिर माथा टेक रहे थे, मैं जैसे बाहर निकली तो पता चला कि लोग मुझे भागो भागो, मेरे को पता नहीं चला। मैंने देखा जब मैं भागी, सब भाग रहे थे, पीछे से पानी आ गया, सिर के ऊपर मिट्टी वगैरह, मैं नीचे गिर गई। फिर पता नहीं, फिर मैं गाड़ी के नीचे से निकली, फिर मैंने एक गाड़ी के नीचे निकली, 3-4 गाड़ी के नीचे से, फिर मैंने एक गाड़ी के ऊपर हाथ रखा, फिर तो पुलिस वाले अंकल थे, उनको मैंने बोला कि मुझे बचाओ, फिर उन्होंने मुझे खींचा, फिर बस उधर से मेरे को वो ले गई गाड़ी में।